सब क्या बताइए। उधर से आया ड्राइवरी करके, तो थोड़ा सा नाश्ता करके उधर से आया, खाना खा के कहा चल घर आधार कार्ड लिया, कहा मम्मी मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, सिम लेने जाता, सिम निकाला, तो सिम निकाल के वहां से आगे आया कि देखा नाव टूट गया, तो पानी सब डूबने लगा, तो उसी मोबाइल तो फेंक के कवर आया, उसको वो कूद के छाने गया, चार को तो साइड कर दिया, ऊपर कर दिया, उसके बाद आगे चले देखा दो डूब रहा है, उसको कूदने गया ना, कूदा तो उसके ऊपर दो को नजदीक गया, उसके ऊपर ऊपर से तीनों को दबा ही दिया नीचे। चार गो के छान देलका, एगो इतना बड़ के बच्चा के छान देलका, पांचवा बेर में बच्चा डूब गेल। नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं देश की बात। आज हम मुजफ्फरपुर के भटगांवा गांव में देख सकते हैं कि एक नाव हादसा होता है जिसमें 35 स्टूडेंट सवार थे और वो स्कूल के जो कहते हैं कि जो मैट्रिक के छात्र थे जो पढ़ने के लिए फॉर्म भरने के लिए अपने स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने के उपरांत में एक नाव हादसा हो जाता है जिसमें 35 जो नाव कहते हैं कि जो नदी में समा जाता है, बागमती नदी में समा जाता है, और नदी में समाने के उपरांत में पिंटू नाम का लड़का, मैं अभी देख सकते हैं कि पिंटू के घर पे हूँ, ये पिंटू नाम के लड़का उस देखते हैं कि जब इस सड़क पे खड़े रहते हैं तब तक नाव नदी में समा जाता है। जब वो जाते हैं, उस बच्चों को इतना बड़ा हादसा हो गया, जब वो नदी में कूद जाते हैं और कूदने के उपरांत में 4 बच्चों को जान बचाते हैं, और 4 बचाने के उपरांत में वो अपना जान खुद निछावर कर देते हैं। आप ही बहुत समझ सकते हैं। फिलहाल वो परिवार है, ये पीड़ित परिवार है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली इनका बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। इनके मां से मैं प्रयास करूंगा बात करने का कि एक्चुअली घटना कब गया। चाची, आपका लड़का पिंटू नाम है, तो ये घटना कब का है? मतलब 13 तारीख है, परसों 13 तारीख। अच्छा, आपका लड़का मतलब कब गया था वहां पे? अच्छा, गाड़ी पहले चलाते थे? पिकअप चलाते थे। आदमी डूब गेले घाट पर। अच्छा, तो बउआ डरे लोग मना करते रह गेले, तो कहलक कि नहीं मना बढ़ले, तो 4 बेर छनले, तेसरा बेर में भाग गेले, तेसरा बेर में डूब गेले। मतलब 4 गो बच्चा का जान आपके बेटा ने बचाया है, और खुद वो डूब गए अपनी जान के बाजी लगा के। बच्चा के छन ही गया तो दोसर बच्चा जाए में सके छना लकाई ना, 4 गो के छान देलका, एगो इतना बड़ के बच्चा के छान देलका, पांचवा बेर में बच्चा डूब गेल। 5वां बेर में बच्चा डूब गया। अच्छा चाची, राउर नाम का पड़ी? आपका नाम का पड़ेगा? निर्मला देवी। निर्मला देवी। अच्छा, ये परिवार का जेठ लड़का थे? सबसे छोट। वही मुसमात के कमा के खिबैत रहा। उनका पिताजी भी नहीं है? नहीं, पिताजी नहीं है, पिताजी तो बहुत पहले मर गया, छोटा छोटा था, गोदी में रहा। गोदी में रहा, और सबसे छोटा भाई रहा था। सबसे कमा के देखिए मुसमात के खिबैत कमा का। देख सकते हैं कि ये गांव है, और कहते हैं कि जो इसी गांव में 35 स्टूडेंट जिसमें 12 की जान चली गई है और वो नदी में लपाता है। आप भी बहुत समझ सकते हैं। और ये पिंटू का घर है। फिलहाल जिस लड़का का पिता नहीं है और वो भाई जो कहते हैं कि जो अपने जान को जोखिम में डाल के 4 बच्चों को जान बचाता है, आप समझ सकते हैं कि जो उनका पिता फिलहाल में नहीं है। और यहाँ हमारे बिहार के यशस्वी कहते हैं कि जो डिप्टी सीएम या सीएम बिहार के अभी तक इस घटना पे संतावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन परिवार से अभी तक मिलने नहीं आए हैं। और फिलहाल में उनके बड़े भाई हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। एक और का घटना है, परसों का घटना है। किस तरह क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। उधर से आया ड्राइवरी करके, तो थोड़ा सा नाश्ता करके उधर से आया, खाना खा के कहा चल घर आधार कार्ड लिया, कहा मम्मी मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, सिम लेने जाता, सिम निकाला, तो सिम निकाल के वहां से आगे आया कि देखा नाव टूट गया, तो पानी सब डूबने लगा, तो उसी मोबाइल तो फेंक के कवर आया, उसको कूद के छाने गया, 4 को तो साइड कर दिया, ऊपर कर दिया, उसके बाद आगे चले देखा 2 डूब रहा है, उसको कूदने गया ना, कूदा तो उसके ऊपर 2 को नजदीक गया, ऊपर से तीनों को दबा ही दिया नीचे। आप समझ सकते हैं कि जिसका पिता नहीं होता है उसका बड़ा भाई ही पिता होता है। आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा भाई का दुख कितना, एक भाई ने अपना जीता जी खो दिया है। आप समझ सकते हैं। फिलहाल एक और जो दादी है, क्या नाम पड़ी दादी? चाची लगवाई पिंटू के। अच्छा, और वो पिंटू के चाची है। पिंटू के केंग चाल मने रखट, केंग गांव में व्यवहार केंग रखट, बहुत व्यवहार खराब है। देखते तो 4 बच्चा के छाने में, पिंटू पछमा में गामा दिया, तरे में रह गया, आदमी से ऊपर से जांच दिया। इस परिवार को कम से कम मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इस परिवार को 20 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि ये परिवार का, आप घर को मैं दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। इस घर का तस्वीर दिखाइए, ये झोपड़पट्टी है, और इसी झोपड़पट्टी में एक गरीब का गुजारा बसर होता है।
आप समझ सकते हैं, आप नेता सांसद विधायक जो भी है हमारे बिहार के, वो एसी कूलर लगाकर बैठे हुए हैं, उनको गर्मी ज्यादा कभी महसूस नहीं होगा। लेकिन एक गरीब को, ये झोपड़ी है, यही है, यही महल है, गरीब के लिए यही महल है। आप समझ सकते हैं कि ये घर का तस्वीर किस तरह बयां करती है कि परिवार का स्थिति कितना बदतर है। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इस परिवार को 20 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, ताकि इस परिवार को गुजर बसर करे। और जो माँ है, पिंटू की माँ है, उनको भी कोई मिलना चाहिए सरकारी जॉब, ताकि इनका कोई गुजर बसर हो। और अपना जीते जी बेटा खो दिया है। चलिए, इस घटना में मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन विकास के साथ देश की बात। जय हिंद, जय बिहार।